Hello students, today we will discuss question bank 1 of assessment 10 from chapter 12, that is measures of length, mass and capacity. So our first question is to convert a length given in kilometer into meter. यहाँ पर हमें क्या कन्वर्ट करना है, किलोमीटर को मीटर में. ओके, किलोमीटर इंटू मीटर. तो यहाँ पर क्या है, कन्वर्जन फ्रॉम लार्जर यूनिट टू स्मॉलर यूनिट. यहाँ पर क्या है, कन्वर्जन फ्रॉम लार्जर यूनिट इनटू स्मॉलर यूनिट. तो लार्जर यूनिट इनटू स्मॉलर यूनिट, देखो हम कितने स्टेप्स जाएंगे किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए. कन्वर्जन फ्रॉम लार्जर यूनिट इनटू स्मॉलर यूनिट मीन्स फ्रॉम राइट टू लेफ्ट इन बैकवर्ड डायरेक्शन, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट इन बैकवर्ड डायरेक्शन. ओके, तो किलोमीटर टू मीटर, ये देखो यहाँ किलोमीटर है, हमें इसे चेंज किस में कन्वर्ट करना है, मीटर में. तो हमें कितने स्टेप्स जाने होंगे बैकवर्ड डायरेक्शंस में, 1 2 3. कितने स्टेप्स जाने होंगे, 3 स्टेप्स. एंड कन्वर्जन फ्रॉम लार्जर यूनिट इनटू स्मॉलर यूनिट में 1 स्टेप्स इज इक्वल टू क्या होता है, 10. तो 2 स्टेप्स इज इक्वल टू 10 टू द पावर 2 एंड 3 स्टेप्स इज इक्वल टू 10 टू द पावर 3 बिकॉज दिस इज अ मल्टीप्लाइंग फैक्टर. ओके, 1 स्टेप्स इज इक्वल टू 10, देन 3 स्टेप्स इज इक्वल टू 10 टू द पावर 3. तो हमें क्या करना होगा, 10 टू द पावर 3 से मल्टीप्लाई करना होगा. कन्वर्जन फ्रॉम किलोमीटर इनटू मीटर, तो क्या होगा, हमें मल्टीप्लाई करना होगा, मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 3 मीन्स 1000. क्लियर है, क्योंकि हम 3 स्टेप्स गए थे बैकवर्ड डायरेक्शंस में, तो हमें मल्टीप्लाई करना होगा 10 टू द पावर 3 से. तो आवर multiply by 1000. So option D is the right option for question number 1. Now our next question is question number 2. Milk in a spoon is almost. Okay, एक स्पून में मिल्क कितनी होती है, 5 मिलीलीटर, 15 मिलीलीटर, 20 मिलीलीटर, 50 मिलीलीटर. तो 5 मिलीलीटर आप एक स्पून ले लो और देखो उसमें कि 15 मिलीमीटर आ सकते हैं, 20, ये सब क्या है, मोर क्वांटिटी है फॉर स्पून के लिए. 5 मिलीमीटर इज द right quantity for a small spoon. Okay, so option A is the right option for question number 2. Now our next question is question number 3. 1 quintal is equal to 100 kg. ये तो सब जानता है, very easy, 100 kg. So option B is the right option for question number 3. Now our next question is question number 4. 8 meter 9 centimeter is equal to dash centimeter. मीन्स कि इस पूरे होल को हमें सेंटीमीटर में चेंज करना है. 9 तो हमारा ऑलरेडी सेंटीमीटर में है, तो हमें चेंज क्या करना है, 8 मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना है. मीन्स कन्वर्जन फ्रॉम larger unit into smaller unit. ओके, कन्वर्जन फ्रॉम लार्जर यूनिट इंटू स्मॉलर यूनिट. एंड कितने स्टेप्स हमें जाने होंगे फ्रॉम बैकवर्ड डायरेक्शंस में, मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए 2 स्टेप्स जाने होंगे, है ना. मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमें 2 स्टेप्स जाने होंगे बैकवर्ड डायरेक्शंस में. देन 1 स्टेप्स इज इक्वल टू क्या होता है, 10. तो 2 स्टेप्स इज इक्वल टू 10 टू द पावर 2 से हमें मल्टीप्लाई करना होगा. किसको मल्टीप्लाई करना होगा, 8 मीटर को. 9 तो हमारा ऑलरेडी सेंटीमीटर में ही है, 8 मीटर 9 सेंटीमीटर. तो इसको हम सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए लिख सकते हैं 8 क्रॉस 100 सेंटीमीटर प्लस 9 सेंटीमीटर. तो हमारा क्या आ जाएगा, 800 सेंटीमीटर प्लस 9 सेंटीमीटर. तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 809 सेंटीमीटर. ओके, सो 809 यहाँ पर होगा एंड 809 is available in option A. So option A is the right option for question number 4. Now our next question is question number 5. Which of the following is likely to have a capacity of 200 liters? Okay, किसके इन ऑप्शन, यहाँ पर 4 ऑप्शन है, तो हमें बताना है कि किसके पास 200 लीटर का कैपेसिटी होता है. ओके, सो एक कप, नो, कप के पास तो 200 लीटर की कैपेसिटी हो ही नहीं सकती. प्रेशर कुकर के पास भी 200 लीटर की कैपेसिटी नहीं हो सकती. अब वाटर टैंक, यस, वाटर टैंक की कैपेसिटी लेस देन 200 भी हो सकती है, मोर देन 200 भी हो सकती है, 200 की भी कैपेसिटी हो सकती है, 200 लीटर्स की भी. ओके, सो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 5. एंड इन ऑप्शन डी में क्या है, पॉन्ड के पास तो मच मोर देन 200 लीटर की कैपेसिटी होती है. सो ऑप्शन सी इज द ओनली right option for question number 5. Now our next question is question number 6. Which is the best unit to measure the length of a 10 rupee note? कौन सा, हमें यहाँ पर कितने ऑप्शन है, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर एंड किलोमीटर. तो हमें बताना है कि 10 रुपी नोट के लिए कौन सा यहाँ पर यूनिट
परफेक्ट है, तो मिलीमीटर क्या हो जाएगा 10 रुपीज़ के नोट के लिए वो स्मॉलर हो जाएगा, क्लियर है। एंड सेंटीमीटर इज द परफेक्ट यूनिट टू मेजर द 10 रुपीज़ नोट। ओके, सो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। मीटर क्या होगा, बड़ा हो जाएगा, किलोमीटर तो क्या बहुत ही बड़ा हो जाएगा। ओके, सो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 6। Now our next question is question number 7. 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 डैश। ओके, यहाँ पर 4 ऑप्शंस है, तो हमें 1 बाय 1 इस टाइप के क्वेश्चन में हमें 1 बाय 1 ऑप्शन से ही डिस्कस करना होता है। ओके, तो 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 डैश क्या होगा, तो हम ऑप्शन ए में पहले जाते हैं। ऑप्शन ए में क्या है, मीटर, तो हम पहले 10 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करके देखते हैं कि 1 मीटर आता है कि नहीं। 10 सेंटीमीटर को अगर हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1 मीटर आएगा, तो हमारा ऑप्शन ए राइट होगा, अदरवाइज ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। तो 10 सेंटीमीटर को हमें मीटर में कन्वर्ट करना, मीन्स सेंटीमीटर को हमें किस में कन्वर्ट करना है, सेंटीमीटर इंटू मीटर। ये क्या है, कन्वर्जन फ्रॉम स्मॉलर यूनिट टू लार्जर यूनिट। ये क्या है, conversion from smaller unit to larger unit, that is from left to right, that is in forward direction. ओके, सेंटीमीटर को हमें मीटर में कन्वर्ट करना है. ओके, तो स्मॉलर यूनिट टू लार्जर यूनिट, तो कन्वर्जन फ्रॉम स्मॉलर यूनिट टू लार्जर यूनिट में 1 स्टेप्स इज इक्वल टू कितना होता है 1/10. ओके, और हमें कितने स्टेप्स जाने पड़े 2 स्टेप्स. 1 स्टेप्स इज इक्वल टू 1/10, तो 2 स्टेप्स इज इक्वल टू 1/10 टू द पावर 2, बिकॉज दिस इज अ मल्टीप्लाइंग फैक्टर. ओके, हमें कितने सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए कितने स्टेप जाने पड़े 1 2, तो हमें कितने से मल्टीप्लाई करना होगा 1/10 टू द पावर 2. ओके, तो हमें कितने से मल्टीप्लाई करना है 10 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1/10 टू द पावर 2 मीन्स 1/100 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा. तो अगर हम 10 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा 1/10 मीटर. बट हमें 1 मीटर तो नहीं आया ना हमारा, तो हमारा ऑप्शन ए गलत है, रॉन्ग है. ओके, एंड नाउ इन ऑप्शन बी. ऑप्शन बी में क्या है मिलीमीटर. ओके, तो हम 10 सेंटीमीटर को अब हम मिलीमीटर में कन्वर्ट करते हैं, मीन्स सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर को हमें किस में कन्वर्ट करना है मिलीमीटर में. किस में कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर को मिलीमीटर, मीन्स कन्वर्जन फ्रॉम लार्जर यूनिट इनटू स्मॉलर यूनिट. इसमें क्या है कन्वर्जन फ्रॉम लार्जर यूनिट इनटू स्मॉलर यूनिट. तो देखो सेंटीमीटर को अगर हमें मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है डेट इज इन बैकवर्ड डायरेक्शन, डेट इज फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, तो हमें कितने स्टेप जाने होंगे 1 स्टेप जाने होंगे. ओके, कितने स्टेप्स 1 स्टेप्स. तो कन्वर्जन फ्रॉम लार्जर यूनिट इनटू स्मॉलर यूनिट में 1 स्टेप्स इज इक्वल टू क्या होता है 10, तो हमें कितना से मल्टीप्लाई करना होगा 10 से, मीन्स 10 सेंटीमीटर को अगर हमें मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है तो हमें 10 से मल्टीप्लाई कर देना होगा, तो हमारा क्या आ जाएगा 100 मिलीमीटर. ओके, तो हमारा ऑप्शन बी भी नहीं आया क्योंकि जो जिस ऑप्शन में 1 आएगा वही हमारा राइट आंसर होगा. ओके, सो ऑप्शन बी भी रॉन्ग है. नाउ इन ऑप्शन सी. ऑप्शन सी में क्या है डेसीमीटर. ओके, तो हम 10 सेंटीमीटर को डेसीमीटर में चेंज करके देखते हैं. 10 सेंटीमीटर को डेसीमीटर मीन्स सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर को हमें किस में चेंज करना है डेसीमीटर में चेंज करना है. ओके, इट मीन्स कि कन्वर्जन फ्रॉम स्मॉलर यूनिट टू लार्जर यूनिट. क्या है कन्वर्जन फ्रॉम स्मॉलर यूनिट इनटू लार्जर यूनिट. तो सेंटीमीटर को हमें डेसीमीटर में चेंज करने के लिए कितने स्टेप्स जाने होंगे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, डेट इज फ्रॉम फॉरवर्ड डायरेक्शन, डेट इज इन फॉरवर्ड डायरेक्शन. तो सेंटीमीटर को डेसीमीटर में चेंज करने के लिए हमें 1 स्टेप जाने पड़े. कितने स्टेप्स 1 स्टेप्स. क्लियर है, तो 1 स्टेप जाने पड़े, तो 1 स्टेप इज इक्वल टू क्या होता है 1/10. कितना होता है 1/10. तो हमें कितने से मल्टीप्लाई करना होगा 10 सेंटीमीटर को डेसीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1/10 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये डेसीमीटर में चेंज हो जाएगा. तो ये हमारा क्या आ गया 1 डेसीमीटर 1 आ गया, तो ये हमारा ऑप्शन सी तो राइट हो गया. क्लियर है, बट अब अभी हम ऑप्शन डी भी डिस्कस कर लेंगे कि ऑप्शन डी होता है कि नहीं होता तो क्यों नहीं होता. यहाँ पर क्या है हेक्टोमीटर, मीन्स 10 सेंटीमीटर को हमें किस में चेंज करने हैं हेक्टोमीटर, मीन्स सेंटीमीटर इंटू हेक्टोमीटर. इसमें क्या है स्मॉलर टू कन्वर्जन फ्रॉम स्मॉलर यूनिट टू लार्जर यूनिट. ओके, कन्वर्जन फ्रॉम स्मॉलर यूनिट टू लार्जर यूनिट डेट इज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, डेट इज इन फॉरवर्ड डायरेक्शन. तो देखो सेंटीमीटर को हेक्टोमीटर में चेंज करने के लिए हमें कितने स्टेप जाने पड़े सेंटीमीटर हेक्टोमीटर में 1 2 3 4, एंड 1 स्टेप इज इक्वल टू क्या होता है 1/10. 4 स्टेप्स इज इक्वल टू 1/10 टू द पावर 4, बिकॉज दिस इज अ मल्टीप्लाइंग फैक्टर. ओके, तो हमें सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1/10 टू द पावर 4 मीन्स 1/10,000 से हमें
मल्टीप्लाई करना होगा सेंटीमीटर को हेक्टोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए। तो क्या आ जाएगा हमारा आंसर 1/1000 हेक्टोमीटर। तो ये तो नहीं होगा, तो हमारा 1 किस में आया, ऑप्शन सी में। 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर। ओके, सो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 7. Now our next question is question number 8. 5 डेसीलीटर 5 मिलीलीटर इज इक्वल टू डैश मिलीलीटर. इट मीन्स कि हमें इस पूरे होल को मिलीलीटर में कन्वर्ट करना है. ओके, तो यहाँ पर क्या 5 मिलीलीटर तो ऑलरेडी मिलीलीटर में, बट 5 डेसीलीटर को हमें मिलीलीटर में कन्वर्ट करना है. मीन्स कि क्वेश्चन नंबर 8 में हमें क्या कन्वर्ट करना है, डेसीलीटर को डेसीलीटर इंटू मिलीलीटर. डेसीलीटर इंटू मिलीलीटर मीन्स कन्वर्जन फ्रॉम लार्जर यूनिट टू स्मॉलर यूनिट. यहाँ पर क्या होगा, कन्वर्जन फ्रॉम लार्जर यूनिट इनटू स्मॉलर यूनिट. ओके, तो डेसीलीटर को मिलीलीटर में हमें कन्वर्ट करने के लिए, देखो डेसीलीटर को मिलीलीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमें कितने स्टेप्स जाने पर है, बैकवर्ड डायरेक्शन में फ्रॉम राइट टू लेफ्ट 2 स्टेप्स जाने पर है. एंड कन्वर्जन फ्रॉम लार्जर यूनिट इनटू स्मॉलर यूनिट में 1 स्टेप्स इज इक्वल टू क्या होता है 10. तो 2 स्टेप्स जाने में हमें कितने से मल्टीप्लाई करना होगा, 10 टू द पावर 2 से. डेसीलीटर को मिलीलीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमें 2 स्टेप्स जाने पर है, तो हमें 10 टू द पावर 2 से मल्टीप्लाई करना होगा. ओके, तो 5 डेसीलीटर 5 मिलीलीटर. ओके, तो 5 डेसीलीटर को हमें मिलीलीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10 टू द पावर 2 मीन्स 100 से मल्टीप्लाई करना होगा. एंड ये 5 तो मिलीलीटर में ऑलरेडी है ही, तो हमारा क्या आ जाएगा 500 मिलीलीटर प्लस 5 मिलीलीटर. तो ये क्या हो जाएगा 505 मिलीलीटर. 505 मिलीलीटर इज इन 505 milliliter is in option B. So option B is the right option for question number 8. Now our next question is question number 9. How many 250 gram sugar packets are consumed to make 2 kg? Okay, हमें पूछ रहा है कि 250 ग्राम का एक शुगर पैकेट है, तो कितने सारे पैकेट्स हमें यूज होंगे 2 kg को बनाने में. 2 kg, तो इसमें हमें क्या करना होगा, डिवीजन करना होगा. क्लियर है ना, इसमें इस टाइप के क्वेश्चन में हमें डिवीजन करना होता है. बट डिवीजन हमारा क्या होता है, सेम यूनिट में होता है. डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन सारे क्या होते हैं, सेम यूनिट में. तो यहाँ पर क्या है, ये ग्राम में और ये क्या है, केजी में है, तो इसको हम ग्राम में कन्वर्ट कर लेते हैं. मीन्स 2 kg को अगर हम ग्राम में कन्वर्ट करेंगे, मीन्स क्या होगा, कन्वर्जन फ्रॉम लार्जर यूनिट इनटू स्मॉलर यूनिट. ओके, केजी को ग्राम में अगर हमें कन्वर्ट करना है, तो कन्वर्जन फ्रॉम लार्जर यूनिट इनटू स्मॉलर यूनिट. तो केजी को ग्राम में चेंज करने के लिए हमें बैकवर्ड डायरेक्शन में कितने स्टेप जाने पर है, 3 स्टेप जाने पर है. मीन्स कि हमें 10 टू द पावर 3 से मल्टीप्लाई करना होगा. ओके, तो 2 kg को अगर हम ग्राम में चेंज करते हैं, तो हमारा क्या होगा, 2 kg इज इक्वल टू 2 क्रॉस 10 टू द पावर 3 मीन्स 2 क्रॉस 1000 ग्राम. तो हमारा 2 kg जब ग्राम में चेंज होगा तो क्या होगा हमारा आंसर 2000 ग्राम. अब हमें क्या निकालना है, कितने 250 ग्राम ऑफ शुगर पैकेट्स रिक्वायर्ड टू मेक 2 kg. ओके, तो नंबर ऑफ पैकेट्स रिक्वायर्ड, नंबर ऑफ पैकेट्स रिक्वायर्ड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमें डिवाइड करना होगा 2000 ग्राम डिवाइडेड बाय 250 ग्राम. ओके, तो ये ग्राम ग्राम कट गए, 0 0 कट गए, तो हमारा क्या आ गया 200/25. ओके, तो अब क्या होगा 25 8 जा 200, तो हमारा आंसर क्या आ गया 8 मीन्स 8 पैकेट रिक्वायर्ड होंगे. ओके, सो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 9. नाउ अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10. राहुल मेजर्स द हाइट ऑफ ए वॉल इन हिज हाउस, विच इज द बेस्ट मेट्रिक यूनिट ऑफ मेजर टू यूज. वॉल को मेजर करने के लिए हमारा कौन सा बेस्ट मेट्रिक यूनिट होगा, मीटर. क्या होगा, मिलीमीटर क्या हो जाएगा, वो स्मॉल है, सेंटीमीटर भी स्मॉल है, बट मीटर हमारा परफेक्ट यूनिट है, एंड किलोमीटर तो बहुत ही बड़ा होगा. सो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 10. नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11. 6 सेंटीमीटर 4 मिलीमीटर इज इक्वल टू डैश मिलीमीटर. तो 4 मीन्स इट मीन्स कि ये हमें पूरे होल को मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है. तो 4 तो ऑलरेडी मिलीमीटर में है ही, हमें 6 सेंटीमीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है. इट मीन्स कि क्या है, सेंटीमीटर को हमें
मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है। ओके, सेंटीमीटर को मिलीमीटर में। इट मीन्स की कन्वर्जन फ्रॉम लार्जर यूनिट इनटू स्मॉलर यूनिट। क्या है? कन्वर्जन फ्रॉम लार्जर यूनिट इनटू स्मॉलर यूनिट, दैट इज इन बैकवर्ड डायरेक्शन, दैट इज फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। ओके, सेंटीमीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमें कितने स्टेप्स जाने होंगे? 1 स्टेप्स। कितने स्टेप्स जाने होंगे? 1 स्टेप्स। एंड 1 स्टेप्स इज इक्वल टू क्या होती है? 10। तो हमें 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम। 6 सेंटीमीटर को क्लियर है? 6 सेंटीमीटर 4 मिलीमीटर। ओके, तो 6 क्रॉस 10 मिलीमीटर प्लस 4 मिलीमीटर, तो क्या हो जाएगा? 60 मिलीमीटर प्लस 4 मिलीमीटर, तो क्या हो जाएगा? 64 मिलीमीटर। तो 64 मिलीमीटर कौन से ऑप्शन में है? ये है ऑप्शन ए में। सो ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 11. नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12. 10 kg 60 ग्राम इज इक्वल टू डैश ग्राम. इट मीन्स कि ये पूरे को हमें ग्राम में कन्वर्ट करना है. ओके, तो 60 तो हमारा ऑलरेडी ग्राम में है, बस हमें 10 kg को ग्राम में कन्वर्ट करना है. ओके, इट मीन्स कि कन्वर्जन क्या है? kg टू ग्राम, kg इंटू ग्राम. इट मीन्स कि कन्वर्जन फ्रॉम लार्जर यूनिट इनटू स्मॉलर यूनिट. क्या है? कन्वर्जन फ्रॉम लार्जर यूनिट इनटू स्मॉलर यूनिट, दैट इज फ्रॉम राइट टू लेफ्ट इन बैकवर्ड डायरेक्शंस. ओके, तो केजी को ग्राम में हमें कन्वर्ट करना होगा फ्रॉम राइट टू लेफ्ट इन बैकवर्ड डायरेक्शन में. तो हमें कितने स्टेप्स जाने होंगे? 3 स्टेप्स. एंड 1 स्टेप्स कन्वर्जन फ्रॉम लार्जर यूनिट टू स्मॉलर यूनिट में 1 स्टेप्स इज इक्वल टू क्या होता है? 10. तो 3 स्टेप्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 10 टू द पावर 3. मीन्स कि हमें 10 टू द पावर 3 से मल्टीप्लाई करना होगा. कि ओके, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या? 10 kg 60 ग्राम. तो हमें 10 kg को ग्राम में चेंज करने के लिए 10 टू द पावर 3 से मल्टीप्लाई मीन्स 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा. ओके, तो हमारा क्या आ जाएगा? 10,000 ग्राम प्लस 60 ग्राम. तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा क्या आएगा? 10,060 ग्राम. क्या आ गया? 10060 इज इन ऑप्शन 10060 इज इन ऑप्शन सी. 10,060 ग्राम. Option C is the right option for question number 12. Now our next question is question number 13. 8 सेंटीमीटर 2 मिलीमीटर प्लस 2 सेंटीमीटर 8 मिलीमीटर. यहाँ हमें एडिशन करना है. सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर हमारा यूनिट है. ओके, तो सेंटीमीटर को हम लेफ्ट साइड लिखेंगे एंड मिलीमीटर को हम राइट साइड लिखेंगे. ओके, तो सेंटीमीटर क्या है? 8 सेंटीमीटर 2 मिलीमीटर, देन अगेन 2 सेंटीमीटर 8 मिलीमीटर. ओके, अब हम इसकी एडिशंस करते हैं. तो 8 प्लस 2 क्या होता है? 10. बस हम 10 की 0 यहाँ पर लिखेंगे एंड 1 क्या होगा? सेंटीमीटर वाले कॉलम में कैरीड ओवर हो जाएगी. ओके, 8 प्लस 2 क्या होती है? 10. तो 10 की 0 हम यहाँ लिखेंगे, 1 क्या होगा? हमारा सेंटीमीटर वाले कॉलम में कैरीड ओवर हो जाएगा. क्यों हो जाएगा कैरीड ओवर? क्योंकि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू क्या होता है? 10 मिलीमीटर. ओके, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर. तो हम यहाँ पर केवल 1 डिजिट ही यहाँ पे रख सकते हैं. ओके, 2 डिजिट हम यहाँ नहीं रख सकते हैं. ओनली 1 डिजिट कैन टेक प्लेस हेयर. ओके, तो इसका सेकेंड डिजिट का हो जाएगा? सेंटीमीटर वाले कॉलम में कैरीड ओवर हो जाएगी. देन अब ऐड करो 1 प्लस 8 9, 9 प्लस 2 11. तो हमारा आंसर क्या आ गया? 11 सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर क्या हो गया? 0. सो आवर आंसर इज 11 सेंटीमीटर. सो 11 सेंटीमीटर इज इन ऑप्शन डी. सो ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 13. Now our next question is question number 14. Out of a sack of 50 kg of rice, 27 kg 650 gram was used in a restaurant during certain month. How much rice is left in the sack? Okay, तो क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है कि 50 kg ऑफ राइस का एक सैक है जिसमें कि 27 kg 650 ग्राम यूज़ हो जाता है. तो उसमें राइस लेफ्ट कितना रह गया? ओके, इस क्वेश्चन में यही हमें फाइंड आउट करना है कि क्वांटिटी ऑफ राइस लेफ्ट. ओके, तो क्वेश्चन नंबर 14 में हम क्या लिखना है? टोटल क्वांटिटी ऑफ राइस क्या है हमारा? टोटल क्वांटिटी ऑफ राइस इज इक्वल टू क्या है? 50 kg. ओके, एंड क्वांटिटी ऑफ राइस यूज्ड, क्वांटिटी ऑफ राइस यूज्ड इज इक्वल टू क्या है? 27 kg 650
ग्राम। ओके, तो क्वांटिटी ऑफ राइस लेफ्ट, क्वांटिटी ऑफ राइस लेफ्ट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमें सब्ट्रैक्शंस कर देना। ओके, 50 जो यहाँ पर यूनिट वाले सब्ट्रैक्शंस है, तो हमें लेफ्ट साइड केजी लिखना है एंड राइट साइड ग्राम लिखना है। ओके, तो 50 एंड ग्राम में हम कितने जीरो पुट करेंगे, 3, क्योंकि 1 kg इज इक्वल टू क्या होता है 1000 ग्राम, तो हम 3 जीरो पुट करेंगे। ओके, एंड देन 27 kg एंड देन 650 ग्राम। ओके, अब हम इसके सब्ट्रैक्शंस कर लेते हैं। ओके, तो जीरो में से तो जीरो सब्ट्रैक्ट होगा तो जीरो हो जाएगा, एंड देन अगेन जीरो में से तो 5 सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, तो ये जीरो इससे बोरो लेगा, देन ये जीरो इससे बोरो लेगा, देन ये जीरो इस 5 से बोरो लेगा, तो ये जीरो इस 5 से बोरो लेकर क्या बन जाएगा 10 बन जाएगा, और ये 5 4 बन जाएगी। क्लियर है। देन अगेन ये 10, ये जीरो जब 10 बन गया तो इसको एक बोरो दे देगा, तो ये जीरो 10 बन जाएगा, और ये जीरो खुद क्या बन जाएगा 9। मीन्स कि ये ग्राम जो है इससे 1 kg लिया, तो ये पहले 50 kg था, अब कितना kg बन गया 49 kg। कितना kg 49 kg। ओके, अब हम यहाँ देखते हैं, तो ये 10, अब ये जीरो 10 बन गया, तो इसको अपना एक बोरो दे देगा, तो ये 10 बन जाएगा, और ये खुद क्या बन जाएगा 9। क्लियर है। तो अब हम 10 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5, देन 9 में से 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3, 9 में से 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2, एंड 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2। तो केजी वाले कॉलम में हमारा क्या आया 22 kg, एंड ग्राम वाले कॉलम में 350 ग्राम। ओके, सो 22 kg 350 ग्राम कौन से ऑप्शन में है, 22 kg 350 ग्राम इज इन ऑप्शन ए। सो ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 14।